So, hello students, Sanjay Purohit here from Sankesh Study Center. Today we are going to start your fourth chapter in Maths, Quadratic Equation, Chapter 4, Quadratic Equations. इसका वेटेज है 6 मार्क्स, 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव, 3 मार्क का क्वेश्चन और 2 मार्क के क्वेश्चन में एक ऑप्शन. सो ऑल टुगेदर आपको 6 मार्क्स का वेटेज है ये चैप्टर में. Actually, this chapter will be in November, but we will start over here. It's almost say October. Now, you have studied in chapter 2 polynomials and chapter 3 linear pair of equation. So, you have studied different types of polynomial. Different types of polynomials मतलब के monomial x plus 3. Monomial मतलब power 1 x plus 3. Then पोलिनोमियल में अगर आप देखो तो क्वाड्रेटिक मतलब कि जिसका पावर 2 हो, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट, ये आपका हुआ क्वाड्रेटिक. फिर आपका क्यूबिक जो हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था, राइट, पावर 3 आता है. बाय क्वाड्रेटिक या तो डाई क्वाड्रेटिक जिसका पावर 4 आता है, पावर 5 10 आओ, इसको हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल. पोली मतलब के मैनी, नोमियल मतलब के पावर, जिसका पावर 1 हो मोनोमियल, जिसका पावर 2 हो क्वाड्रेटिक, जिसका पावर 3 हो क्यूबिक, जिसका पावर 4 हो डाई क्वाड्रेटिक, देन 5 6 7 ऐसा चलता जाता है, राइट. नाउ वन टाइप दैट यू हैव स्टडीड इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसका के स्टैंडर्ड फॉर्म आपने उसी चैप्टर में देखा था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a शुड नॉट बी 0. ये उसकी कंडीशन है और a, b, c बिलोंग्स टू r. अगर आपको पूछे तो व्हाट इज द प्राइम कंडीशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 पर a इज नॉट इक्वल टू 0. पर क्यों a इज नॉट इक्वल टू 0? अगर a 0 हो जाए तो आप लोग देखो bx प्लस c, तो ये तो लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं, क्योंकि a 0 हो गया तो ये पूरा स्टेप 0 मतलब के पावर 2 भी 0, तो आपके पास बचा कौन, लीनियर ही बचेगा, तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा. तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 पर a इज नॉट इक्वल टू 0, a, b, c बिलोंग्स टू r. अब हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे चैप्टर 3 में, बट वो राइट 2 वेरिएबल था x एंड y. अब यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे लाइक के कुछ ऐसे प्रॉब्लम देखेंगे जो हम लोग पोलिनोमियल्स के जरिए ही कर सकते हैं. दैट मींस वी कैन नॉट एबल टू डू बाय अ लीनियर इक्वेशन वाला 2 वेरिएबल. जैसे कि यहाँ पे फॉर इंस्टेंस, सपोज अ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड टू बिल्ड अ प्रेयर हॉल हैविंग ए कारपेट एरिया 300 स्क्वायर मीटर विद इज लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ. मतलब कि जहां मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, आपको खास ये देखना है कि अगर आपने देखा कि 2 इक्वेशन ऐसे आता है, x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, यहां पे कहीं पे भी दोनों का मल्टीप्लीकेशन नहीं है. देखो एडिशन ऑफ 2 वेरिएबल है, और यहां पे अगर हम लोग प्रोडक्ट आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल l इंटू बी, राइट, l इंटू बी, तो यहां पे आप लोग x इंटू वाई ऐसा कोई भी इक्वेशन आप फॉर्म नहीं कर सकते, राइट. दैट्स वाई यहां पे जरूरत किसकी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक की. तो लिखा है, आप बोलेंगे कि सर लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ के लिए l ले, राइट, तो मतलब कि x ले ले. और अगर ऐसा बोलते हैं कि आपकी ब्रेथ लेंथ ब्रेथ से डबल है, तो मतलब कि आपका एक इक्वेशन हुआ x इक्वल टू 2y, आप ऐसा आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं. बट व्हाट अबाउट द एरिया l इंटू बी, अगर ये आपका 60 है मान लो, तो l के लिए x लेंगे, राइट, b के लिए y लेंगे, तो आप देखो x इंटू वाई हो गया 60, बराबर. x के बदले क्या रखेंगे, तो कि 2y इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 60, 2y स्क्वायर इक्वल टू 60, मतलब कि समहाउ ये इलेजिबल नहीं है, पर आपको एक एग्जांपल दिया कि एक ही वेरिएबल में आंसर मिलेगा, और इसका पावर भी देख लो आप लोग, पावर कौन सा है, क्वाड्रेटिक. जब ऐसे प्रोडक्ट की बात आएगी, एरिया की बात आएगी, तो हम लोगों को किसके ऊपर जाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर जाना पड़ेगा, राइट. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है आपके टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 4 के पेज नंबर 70 पे. यू बाउंड टू अंडरलाइन दैट मेनी पीपल बिलीव दैट बेबीलोनियंस, ये बेबीलोनियंस एक प्रजाति का नाम है जो जनरली, राइट, लेस स्टडी ओरिएंटेड एंड मोर अटैकिंग
मतलब कि एक दूसरे के ऊपर अटैक असॉल्ट करने में माहिर. They were the first to solve quadratic equation. Example, they knew how to find two positive number with a given positive number and given positive product. And this problem is equivalent to solving a quadratic equation x square minus px plus q equal to 0. आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कॉर्नर क्वेश्चन. Who had given or who had solved इक्विवेलेंट टू सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस px प्लस q इक्वल टू 0. तो आपको लिखना पड़ेगा बेबीलोनियंस. बराबर. क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से ये इंट्रोडक्शन पार्ट देखना. ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड, ये आपने यूक्लिड चैप्टर 1 में भी देखा था, राइट. यूक्लिड डेवलप ज्योमेट्रिकल अप्रोच फॉर फाइंडिंग आउट लेंथ विच इन आवर प्रेजेंट डे, राइट, टर्मिनोलॉजी आर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो who had given the idea of the terminology of quadratic equation? तो आप लोग बता सकते हैं ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड. ये आपका दूसरा क्वेश्चन होगा. तीसरा भी बैक टू बैक है. Solving the quadratic equation in general form often credited to ancient Indian mathematician. Who is that? ब्रह्मगुप्ता. ये आपको एसएस में भी आता है चैप्टर नंबर 5 में. ब्रह्मगुप्ता 598 to 665 gave an explicit formula to solve quadratic equation in the form of ax square plus bx equal to c. तो एक और क्वेश्चन है ax square plus bx equal to c. किसने फॉर्मूला दिया था, राइट. वैसे तो पीछे आप लोग देखेंगे तो श्रीधर आचार्य आएगा, पर यहाँ पे ब्रह्मगुप्ता gave an explicit formula to solve quadratic equation to form ax square plus bx plus c. 3 क्वेश्चन हो गए. पहला कौन सा था? बेबीलोनियन. They have given, right, they knew how to find two positive number with a given positive number and given positive product x square minus px plus q. कौन थे वो? बेबीलोनियन. दूसरा, ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड ने डेवलप किया ज्योमेट्रिकल अप्रोच, बराबर, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जनरल फॉर्म. तीसरा, ब्रह्मगुप्ता gave an explicit formula of ax square plus bx equal to c. हाँ, and later on चौथा क्वेश्चन बैक टू बैक 4 एमसीक्यू ही है, ऐसा मान लो. श्रीधर आचार्य, वेरी फेमस, 1025 एडी. इसको आप नोट करके ही रखो. श्रीधर आचार्य डिराइव्ड ए फॉर्मूला नाउ नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. विच फॉर्मूला इज आल्सो नोन एज श्रीधर आचार्य फॉर्मूला. तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या तो बाय विच अदर नेम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज नोन, तो इट इज सेड टू बी श्रीधर आचार्य. It is also quoted by Bhaskara 2. ये भी आपको एसएस में 5th लेसन में मिलेगा. For solving quadratic equation by the method of completing the square, an Arab mathematician, और एक क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 6. Arab mathematician Al-Khwarizmi also studied quadratic equation of different type. And Abraham Bar Hiahanasi in his book Liber Ambedorum, याद रखना, Liber Ambedorum, published in Europe in AD 1145, gave a complete solution of different quadratic equation. पेज नंबर 70 के बॉटम से, यहां से बेबीलोनियन से स्टार्ट होता है. यहां पे आपको लिबर एम्बेडोरम पब्लिश इन यूरोप का पूरा पैराग्राफ यू नीड टू लर्न बिकॉज इट हैज गॉट नो कॉन्सेप्ट बट मेनी एमसीक्यू इट कंसिस्ट ऑफ. So in this chapter you will study quadratic equation, various way of finding their roots, and you will also see some application of quadratic equation. मैं आपको वापस से बता दूं what is the standard form. तो यहाँ पे आप देखते जाएं what is the standard form of quadratic equation. तो अगर आप देखेंगे quadratic equation का standard form कौन सा है, तो कि ax square plus bx plus c equal to 0, where a is not equal to 0 and a comma b comma c belongs to R. अब मैं आपको 4 5 6 ऐसे एग्जाम्पल दे दूं, राइट, जिसके जरिए आपको पता चले कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है. आपको क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन आना चाहिए. उसके पहले आप ये भी देख लो, एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ px इक्वल टू 0, इसके नीचे भी आपको अंडरलाइन करना है, पेज नंबर 71 है. px इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जो भी पोलिनोमियल की पावर 2 है उसको हम लोग कौन सा बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बट व्हेन वी राइट इन टर्म्स ऑफ px in descending order of their degree, then we get standard form of equation ax square plus bx plus c equal to 0.
ax square plus bx plus c equal to 0 is standard form of quadratic equation. अब मैं आपको बता दूं कि ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए बी एंड सी स्टैंडर्ड फॉर्म. अगर कोई ऐसा बोले कि सर 2x स्क्वायर प्लस 3 क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप ना मत बोलना. भले b 0 हो जाए, इसको अलाउड है, a को अलाउड नहीं है 0 होना. इज इट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो हम लोग बोलेंगे यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आपको पूछेंगे 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 इज इट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नो. ये कौन सा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन. माइंड में कौन सा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन. अगर आपको ऐसा बताए लाइक रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो रूट देख के मना मत कर देना. कोएफिशिएंट कैन बी लाइक दैट. तो यस इट इज ए क्वाड्रेटिक. ये क्वाड्रेटिक है, ये भी है, ये नहीं है, ये है. अगर आपको ऐसा दिखाई दे रूट 2x स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 5 क्या ये क्वाड्रेटिक है? तो के कोएफिशिएंट आर अलाउड टू हैव रियल नंबर्स. कोएफिशिएंट आर अलाउड टू हैव अ रियल नंबर, सो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. दूसरा आपको ऐसा पूछे रूट 2x स्क्वायर प्लस रूट 3x क्या कांस्टेंट नहीं है? देखो कांस्टेंट सब में था, अब तक कांस्टेंट नहीं है. क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो हम लोग बोलेंगे यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसको भी 0 होने का अलाउड है. अब जरा ध्यान से देखो 2 रूट एक्स स्क्वायर 3 रूट एक्स, या तो 3 को एक्स ही रहने दो, प्लस 4 क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो देखो ये रूट एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? राइट, रूट का स्क्वायर करो तो राइट रूट निकल जाएगा, मतलब ये तो आपका बन गया 2x. तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है. माइंड वेल, इसको खास इंट्रोडक्शन पार्ट को देखना. यहां पे देखो 2 राइट, ऐसा भी पूछे 2x रेस टू 3/2 प्लस 3x प्लस 7 क्या ये क्वाड्रेटिक है? तो कि x रेस का अगर x का पावर 2 नहीं है और फ्रैक्शन में है तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. राइट, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. अब अगर 2x रेस टू 3/2 है, इसके बदले अगर ऐसा है 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 क्या ये क्वाड्रेटिक है? तो हम लोग इसको भी ना बोलेंगे, इसको भी ना बोलेंगे. अब देखो 3x स्क्वायर 3 रूट एक्स. अब यहां देखो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, तो कि c ओके है, ax स्क्वायर ओके है, बट लुक एट दिस इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. खास देखना आप इसको, कौन सा क्वाड्रेटिक है कौन सा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं. 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 7 क्या ये क्वाड्रेटिक है? तो यहां पे आप लोग हाँ मत बोल देना. देयर आर 2 डिफरेंट वेरिएबल. राइट, क्वाड्रेटिक है बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1 वेरिएबल नहीं है. याद रखना, इट इज नॉट सेम. क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक ऑफ 1 वेरिएबल नहीं है. याद रखना. अल्टीमेटली कभी कभार आपको सामने जैसे कि 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2. ये खास देखना. तो अगर इसका एक्सपांड करेंगे तो 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, यहां पे एक्सपांड करेंगे तो 2x क्यूब प्लस 2. 2x क्यूब खत्म हो गया और 2 को इस तरफ, सॉरी 2 2 4 हुआ, इसको इस तरफ लेके आए तो 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 क्या ये क्वाड्रेटिक है? तो है. क्यूब देख के तुरंत मना मत करना. इसको एक्सपांड करो, इसको प्रॉपर राइट सिंप्लीफाई करो, देन एंड देन यू कैन जज इट फ्रॉम हियर.
तो आपको एक अच्छा सा राइट क्वेश्चन मिल गया. इज दैट क्लियर? अब देखेंगे कि थोड़े एग्जाम्पल देख ले. एग्जाम्पल 2 राइट के फॉलोइंग इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं चेक करो. चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन बराबर क्वाड्रेटिक है कि नहीं. तो पहला x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3. दूसरा x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2. ये चेक करेंगे. तीसरा थोड़ा गैप छोड़ के x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. और चौथा थोड़ा गैप छोड़ के x प्लस 2 द होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4. अब ये सबका चेक करेंगे कि वेदर दे आर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट. एक्सपांड करते हैं तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला है इक्वल टू 2x माइनस 3. एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रखते हैं. माइनस 4x से ये प्लस 2 इस तरफ आया तो माइनस 6x. 4 प्लस 1 5. 5 में प्लस 3 ऐड करो तो 8. क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c? तो हम लोग बोलेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक. आपको पूरा पूरा लिखना है, ऐसा नहीं कर देना है. यहां पे देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब देखो यहां से ऐसा लगता है एपरेंटली कि ये क्वाड्रेटिक है. एपरेंटली लगता है कि क्वाड्रेटिक है, बट लुक एट दिस एज दे आर कैंसल. तो x प्लस 12 इक्वल टू 0. दे आर नॉट एट ऑल इन दिस फॉर्म. हेंस राइट दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नॉट ए क्वाड्रेटिक. राइट देखो एपरेंटली लगता है पर आपको जड़ तक जाना पड़ेगा. यहां देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 1. एक्स स्क्वायर को उस तरफ ले जाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x और 1 को उस तरफ ले जाओ तो माइनस 1. क्या ये क्वाड्रेटिक है? तो हम लोग बोलेंगे यस, बिकॉज ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म को राइट कैरी करता है. यस इट इज अ क्वाड्रेटिक. इट इज अ क्वाड्रेटिक. और लास्ट वन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. a प्लस बी होल क्यूब की फॉर्मूला है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी. मैं आपको बता दूं फर्स्ट टर्म का क्यूब एक्स क्यूब, सेकंड टर्म का क्यूब 8, 3 इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और a प्लस बी मतलब के x प्लस 2. सामने का ऐसा ही है. ये कोई होल क्यूब की फॉर्मूला नहीं है. जो है वही लिख दो. अगर हम लोग इसको एक्सपांड करें 3x मतलब के 3 टू जा 6x स्क्वायर एंड 3 टू जा 6x, 6x इंटू 2 12x इक्वल टू x क्यूब माइनस 4. एपरेंटली लगता है ये तो क्यूबिक है. राइट क्यूबिक है तो इसको कैंसिल करो, बट अब क्यूबिक नहीं लगता है. 6x स्क्वायर प्लस 12x 8 प्लस 4 12. क्या ये क्वाड्रेटिक है? तो हम लोग बोलेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म कैरी करता है. तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक. डेफिनेटली अ क्वाड्रेटिक. राइट 1 2 3 एंड 4 दैट्स फैंटास्टिक. बराबर. अगर कोई एक आध क्वेश्चन और है तो हम लोग देख लेते हैं. राइट तो यहां पे वो लोग ऐसा बोलते हैं रिमार्क में, बी केयरफुल इन क्वेश्चन नंबर 2. राइट गिवन क्वेश्चन appear to be quadratic equation, appear to be, but वो नहीं है. It is not a quadratic. In question number 4 I already mentioned it appears to be cubic, but after simplifying it turns out to be quadratic equation. So often whatever we apparently see, don't consider the case. You have to calculate it up to end and then you have to decide what is there, what is not there. तो वेट करो.
नाउ यहां पे आपको एग्जाम्पल 2 पहले लिया, एग्जाम्पल 1 बाद में लिया। ऐसा क्यों? आपको दिखाना है कि इक्वेशन फॉर्म में उसको कैसे तब्दील करते हैं, तो हाउ टू कन्वर्ट और रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। क्वेश्चन पूरा ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा। जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, दोनों मिलके। अगर हम लोग चैप्टर 3 के जरिए करें तो x + y = 45 ले लेके। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच एंड प्रोडक्ट आया मतलब x इंटू वाई, जो पॉसिबल नहीं है, जो मैंने आपको समरी में बताया था। ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे हैव नाउ 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। बराबर। तो हम लोग अगर ऐसा एज्यूम करें, लेट जॉन, क्या लिखा है? हाँ, जॉन हैज x मार्बल। अब देखो ऐसा बोलते हैं, राइट? सर पता कैसे चले कि ये 3rd चैप्टर का है कि 4th चैप्टर का है? तो जानवी के हिस्से में कैसा आया? जानवी है कि कौन है, राइट? जीवंती। तो जीवंती हैज टोटल मार्बल 45 है। 45 में से रिमेनिंग इसको माइनस कर दो। जॉन और जानवी दो ही जन है, टोटल मार्बल की, राइट, कितने नंबर से? 45। तो अगर 45 में से जॉन को निकाल दो तो इसके पास रिमेनिंग मार्बल हुआ, राइट? हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि इसका x इसका y, एक इक्वेशन तो बना लेंगे पर दूसरा प्रोडक्ट है ना, तो प्रॉब्लम होगा। बराबर। अब क्या लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन? बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल। जॉन लॉस्ट 5 मार्बल्स, तो x - 5। जीवनी भी लॉस करती है 5 मार्बल्स। 45 - x है उसका, उसमें से 5 मार्बल, दोनों 5 मार्बल लॉस करते हैं। तो अब 45 - 5 मतलब इसके पास कितने हुए? 40 - x। अब इसका क्वेश्चन क्या है? ऐसा बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ देम, राइट? नाउ इज 124। प्रोडक्ट ऑफ देम कितना है? 124। प्रोडक्ट जॉन के पास x - 5 और जानवी के पास 40 - x = 124। x इंटू 40 40x माइनस x² माइनस 200 माइनस प्लस 5x = 1 2 का 4। Okay, I found this on the web for minus. Check it out. Now, -x² plus 5x and 40, तो 45x minus 200 minus 124। इक्वेशन को ऐसे तैयार किया हमने, -324। अब सबकी साइन चेंज कर दो, क्योंकि यूजुअली x² को हम लोग नेगेटिव नहीं देते। सबकी साइन चेंज करो, माइनस बिकम प्लस, प्लस बिकम माइनस, एंड माइनस बिकम प्लस। अब जिसका फैक्टराइजेशन पावरफुल है तो किसके पास कितने मार्बल है वो मिल जाएगा, राइट? तो अगर आप लोग को ऐसे क्वेश्चन आते हैं, राइट, कि भाई 45 इंटू 3 कितना से 324 करे तो आपको आ जाएगा। अगर आप इसके फैक्टराइज करना चाहे तो x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 = 0। x कॉमन x माइनस 36, 9 कॉमन x माइनस 36, तो एक के पास x 36 आया और दूसरे के पास 9। हमको पता नहीं है, assumption लगाना पड़ेगा। अगर जॉन के पास 36 है तो जानवी के पास, राइट, सॉरी, जीवंती के पास कितना होगा? 9। एंड वाइस वर्सा, अगर जॉन के पास 9 है तो इसके पास 36 होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको क्वाड्रेटिक में आएंगे।